न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। सभी महिला अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल परिवार की तरफ से आपको जो समय समय पर आपकी भर्ती से संबंधित सूचनाएं जो दी जा रही थी, उसी कड़ी के अंदर ये एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ गई। आपने बार बार कमेंट किया, चैनल पर इतना विश्वास रखा कि हमारे डॉक्यूमेंट कब वेरिफिकेशन होंगे, तो अब बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये वीडियोज़ आपको पूरा देखना है और आपके अपने अन्य साथियों तक शेयर भी करना है, क्योंकि इस वीडियोज़ में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, कौन कौन से फॉर्म हमें डाउनलोड करने हैं। जैसे आपका विस्तृत आवेदन पत्र हो गया, जिसको हम विस्तृत आवेदन पत्र हो गया, उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। विस्तृत आवेदन पत्र को ही स्क्रूटनी फॉर्म भी कहते हैं, अपन स्क्रूटनी फॉर्म भी विस्तृत आवेदन पत्र को ही कहते हैं। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ये दोनों हमें फॉर्म भरने हैं और गजिस्ट्रेट ऑफिसर से प्रमाणित भी करवाने हैं। उसके बाद आपके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सूचनाएँ जो बोर्ड के द्वारा है वो भी हम देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको दिया गया है, प्रथम कमेंट में भी दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप वहां पर हमें कमेंट कर सको और हम उन कमेंट के अनुसार आपको सूचना दे सके। और टेलीग्राम की बजाय आप अगर इंस्टाग्राम चैनल करते हो तो वहां पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी सूचना देना हमारे लिए आसान रहता है। तो और फाइनल जैसे आपका चयन होगा, चैनल परिवार की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बधाई संदेश पत्र जो कि डिजिटल होगा। तो उसके लिए भी आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम वीडियोज़ को शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आदेश आप ध्यान से पढ़िएगा। आदेश 35-350 है, 30/10/2024 को जारी हुआ। और ये देखिएगा, पर्यवेक्षक महिला जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती थी, 20/9/2024 को जिसका परिणाम जारी किया गया। और उक्त परिणाम है वो जो आपकी रिक्त सीटें थी उनके 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन फॉर्म भरवाए जाने हैं। 1.5 गुना की है, यानी 362 महिला अभ्यर्थियों को ये फॉर्म भरना है। कितने? 362। 4-5 डेज दिन लिए गए, तो आपको अपने रोल नंबर और जिस दिन आपको करवाना है वो नोट कर लेनी है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 1.5 गुना में कितने? 362 है। उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी है, क्योंकि 1 गुना को लेना है। अभी ये 1.5 गुना है और इससे मैं आपको कल एक वीडियोस दूंगा। फाइनल जिसका सिलेक्शन होगा उनको भी बता दी जाएगी। हालांकि सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। काफ़ी ऐसी महिला अभ्यर्थी होंगी जो ज्वाइन भी नहीं करेगी। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीबद्ध अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन कहाँ से, जिसको हम कहते हैं सह परिनिरीक्षा फॉर्म, आप देखिएगा यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म जिसको कहते हैं, इसी विस्तृत आवेदन इसी को स्क्रूटनी फॉर्म, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग 6/11/2024 से 12/11/2024 तक लिंक खोला जाएगा। ये ऑनलाइन भराया जाएगा। देखिएगा, आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। और कब से कब तक भरा जाएगा? 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक है। तो मैं एक ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, या फिर आगे आप इंस्टाग्राम चैनल का मैं लिंक दे देता हूं, वहां पर कमेंट कर दीजिएगा। पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा सीधी भर्ती 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, यानी जिसको हम डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी को मैं दस्तावेज भरना भी सुनिश्चित करना है। तो ये भी हमें सुनिश्चित करना जरूरी है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन कब से होगा? 14 से 21 तक होगा। और कितने बजे से? 9:30 बजे से होगा। कहाँ पर होगा? निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग 2, जलपथ गांधीनगर जयपुर में किया जाएगा। यह जनपद है, जलपथ नहीं है। सूचीबद्ध निम्नलिखित अभ्यर्थी
पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। आपके रोल नंबर के डब्बे के आगे दिनांक दिए उसी को 14 से 21 है। कहीं ये नहीं है कि 21 वाला 14 को चले जाए, 14 वाला 21 का इंतजार करे, ऐसा नहीं करना है। यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी को 21 के मध्याह्न पश्चात 2 बजे बाद निर्धारित है। अगर हाँ किन्हीं कारणों से आप पहले नंबर आता है नहीं जा पाते हो तो आपको एक अवसर और दिया जाएगा, और वो कब होगा? सभी के डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका लिया जाएगा, चेक किया जाएगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, केवल ये 2 ही अवसर रहेंगे। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अस्थायी चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर ये है आपके अंतिम। देखिएगा 14 तारीख को कितने 45 अभ्यर्थी, आप अपने रोल नंबर नोट कर लीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा, ताकि हम उसी के अनुरूप कि आपके रोल नंबर कौन सी डे को आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, 14 को हो रहे हैं, 15 में आ रहे हैं या 16 में आ रहे हैं, ये बताइएगा। और आगे देखिएगा 14 को ही 45 अभ्यर्थी और है, ये 2 बजे वाली पारी में, यानी 14 तारीख को 2 पारियों में 45 90 महिला अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। काफ़ी सावधानियां रखनी है आपको, क्योंकि आप भिन्न भिन्न जिलों से एक राजधानी क्षेत्र जाओगे, आपके साथ अभिभावक वगैरह भी होंगे, तो कुछ देखिएगा सावधानियों के साथ। और आगे 14 के बाद 18 को बीच में गैप आ गया है। 18 तारीख को आपको 18 नवंबर को 9 से 50 और 18 को सेकंड पारी 2 PM से 50 कुल कितने अभ्यर्थी हो गए? 100। कमेंट करके बताइएगा आपके रोल नंबर किस में है। हाँ, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक, दोनों लिंक प्रथम कमेंट में दे रहा हूँ। आप प्रथम कमेंट को ओपन करो और उन लिंकों के माध्यम से ज्वाइन कर लो। हाँ, एक और फॉलो भी ज़रूर करना है आपको इंस्टाग्राम पर, अगर आते हो तो तभी मेरे पास आपके कमेंट शो हो पाएंगे। हाँ, 19 तारीख को भी देखिएगा ये रोल नंबर है, और 50 देखिएगा 19 तारीख को दोनों पारियों में 100 अभ्यर्थी है। 20 तारीख को भी ये रोल नंबर आपके आ रहे हैं, 100 अभ्यर्थी है। 20 तारीख को अनुसूचित क्षेत्र के ये अलग से आ गया, 20 तारीख को सेकंड पारी के अंदर, और अनुसूचित क्षेत्र है 21 तारीख को। अब ऊपर आपके जिस इस PDF के अंदर रोल नंबर आए हैं, किन्हीं कारणों से आप विस्तृत आवेदन पत्र या डॉक्यूमेंट जांच नहीं करवा पाते हो उस दिन, तो आपको ये 21 तारीख सेकंड पारी तक पूरा टाइम रहेगा, कार्यालय ओपन रहेगा, तो आप 21 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अब 21 तारीख जिनकी बारी है उनमें ही अगर वो नहीं आ सकता तो क्या उनको आगामी अवसर मिलेगा? जी नहीं मिलेगा, ये सेकंड अवसर दिया जा रहा है। तो 21 नवंबर की जिनका नंबर आ रहा है वो तो विशेष रूप से तैयार रहिएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिएगा ये सब कुछ दी गई है। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समस्त अभ्यर्थी महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13/2/2024 को जारी आपकी विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति आपकी 19/9 को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार अगर आपके पास वो विज्ञप्ति नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको उस विज्ञप्ति की पुनः PDF डाल दूंगा, तो उस विज्ञप्ति को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र मैं समस्त दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लाए, क्योंकि आपको 100 रुपये की जो भी फीस है निर्धारित आप खोलोगे, ऑनलाइन आप भरोगे, उसकी फ़ोटोकॉपीज आपकी निकलेगी, और उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 2-2 सेट तैयार करने हैं। इसके बारे में और भी हम चर्चा करते रहेंगे। आगे देखिएगा 3 नंबर शैक्षणिक योग्यता जितनी आपकी है सभी डॉक्यूमेंट उनकी जो फोटोकॉपी है स्वयं के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। उसके बाद आपका आयु प्रमाण पत्र जो कि कक्षा 10 की अंक तालिका में है। जाति प्रमाण पत्र याद रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र EWS और OBC वालों के लिए नवीनतम की ज़रूरत होती है, जो कि जितनी वैलिडिटी है उसके अनुसार ही। मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र देखिएगा, एक तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होता है, एक अंतिम शैक्षणिक शिक्षा का चरित्र प्रमाण
पत्र होता है और एक आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं। तो 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्रों की आवश्यकता रहती है। विशेष योग्यजन, अगर आप हो विशेष योग्यजन में, और आपको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वो भी जरूरी होगा। अगर खेल कोटे से तो खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट होगा। सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव मूल प्रमाण पत्र, 10 वर्ष वाला, ये वेरी संलग्न प्रारूप में होना चाहिए। इमदेड है समस्त आवश्यक दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र, सभी आवश्यक और दस्तावेज जैसे आधार कार्ड वगैरह है और आपका स्वयं का पहचान पत्र। 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोज, मतलब आप 8-10 ही ले लेना, 2 की जरूरत नहीं है। और अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो, प्रति आवश्यक रूप से ई आधार कार्ड नयोड़ो लेनो है जगह के अंदर QR कोड आवे जरूरी। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ साथ प्रमाण पत्रों में और दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति, क्योंकि फोटोकॉपीज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 3-3 सेट तैयार कर लीजिएगा, 3-3 प्रत्येक डॉक्यूमेंट के, और 3-3 को आप अपने साइन नीचे कर दीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर के उसे समुचित प्रविष्टियाँ कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम के साथ दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थिति होइएगा। जिनका ऑनलाइन फॉर्म ये नहीं भरा गया है वो 100 रुपये के, और ये जो मैं कह रहा हूँ जो डाउनलोड करके हम दे देंगे, नहीं आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये था बड़ा बातें। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है, फाइनल चयनित होने वाले सभी महिला अभ्यर्थियों को चैनल परिवार के द्वारा आपका बधाई प्रमाण पत्र दिया जाएगा, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू नियुक्ति का। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल सिलेक्शन हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी का होगा, और एक बार इनको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन ये फॉर्म भरना है ना, तो 6/11/2024 से 12/11/2023 लिंक खोला जाएगा। पहले ये ऑनलाइन वाला बहुत ही सरल रहता है ऑफलाइन की बजाय, तो आप ये भरने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। आपके कमेंटों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।